सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 11वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो यज्यते यष्टव्यम मेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अर्थात जो फल की आकांक्षा से जो यज्ञ नहीं कर रहा है, जो विधि दृष्टि से यानी जो शास्त्र सम्मत दृष्टि है उससे जो यज्ञ कर रहा है, और जो कर्तव्य समझ करके यज्ञ कर रहा है, वही मन की समाधि अवस्था को प्राप्त होता है, वही मन का समाधान को प्राप्त होता है। ऐसा वह जो है उसे सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक की भगवान ने यहाँ पर परिभाषा दी है। सात्विक क्या है? सात्विक सत्व से बना है। सत्व का अर्थात क्या होता है? किसी चीज का जो सार है, मूल है, जो जिसको आप जो है उसके स्वभाव को, जिसकी वैसी स्थिति को, जिसके वैसे गुणों को आप फर्दर आगे और उसको विखंडित नहीं कर सकते, वही सत्य कहलाता है। आयुर्वेद में भी सत्य बनाया जाता है विभिन्न चीजों का। सत्य मतलब कि उसका सार हो गया, उसका मेन कंटेंट हो गया, और वह मूल तत्व है। यानी फिर उसका सार कुछ नहीं होगा। अगर उसका सार होगा तो फिर इसका मतलब वह सार नहीं था। तो जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म आप उसको निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का, तो वही सात्विक, वही सत्य कहलाता है। और वह उस सत्य को प्राप्त को ही सात्विक कहते हैं। अब वह सत्व क्या है? वह सत्व कैसे प्राप्त होगा? तो वही कह रहे हैं कि वह सत्व किसको प्राप्त होगा, क्या करने से प्राप्त होगा। तो वो कह रहे हैं कि उस तरह का सात्विक जो ऐसे सत्व को प्राप्त करता है, यानी उस मूल तत्व को जो प्राप्त करता है, वह कौन होगा? वह जो कि यज्ञ कर रहा है, यजन कर रहा है, बिना फल की कामना के कर रहा है, और शास्त्र सम्मत दृष्टि से कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो पूजा कर रहा है वह शास्त्र सम्मत दृष्टि से कर रहा है और बिना फल की कामना के कर रहा है। तो फिर क्यों कर रहा है? वह बस कर रहा है, अपना कर्तव्य कर्म समझ के कर रहा है कि यह हमारा कर्तव्य कर्म है। उससे कोई अपेक्षा नहीं रख रहा है कि मुझे धन मिलेगा, कि मुझे पद मिलेगा, कि मुझे पुत्र पुत्री की प्राप्ति होगी, कि मुझे पत्नी की प्राप्ति होगी, कि प्रेमिका की प्राप्ति होगी, कि मुझे कोई पद प्राप्त हो जाएगा, कि मुझे संसार मिल जाएगा, कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, कि मैं नरक से बच जाऊंगा, कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, कि मुझे भक्ति मिल जाएगी। कोई भी चीज़ मिल जाने की कोई कामना नहीं है। बस वह कर्तव्य कर्म अपना समझता है कि यही हमारा कर्तव्य कर्म है। क्यों? क्योंकि यह शास्त्र अनुमोदित है। शास्त्र अनुमोदित है मतलब कि यह भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है, बताया गया है, और इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। अब यहाँ पर कोई यह सोच सकता है, तो क्या इसका मतलब क्या है? क्या यह अंधविश्वास है कि हम उसके कार्य कारण को नहीं जाने और बस ऐसे ही करना शुरू कर दें? तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है विधि दृष्टो, यानी शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विधि से नियत है। शास्त्र विधि से नियत है करने का मतलब यह नहीं है कि अंधविश्वास,
क्योंकि शास्त्र में हम लोग कहा गया है कि खूब अच्छा से विचार करो, खूब तर्क करो, खूब वितर्क करो, और तर्क वितर्क करने के बाद जब तुम उसका खंडन नहीं कर सको, जब तुम्हारी बुद्धि वह मात खा जाएगी, खंडन नहीं कर सकते, अखंडनीय हो जाएगा वह, तो अखंड स्थिति जो है, श्री ईश्वर का नाम है अखंडानंद। तो वह जो अखंड की स्थिति हो, खंडित नहीं कर सकते, तर्क से उसे काट नहीं सकते, इतना वो पुष्ट है, पुख्ता है। जब यह शास्त्र दृष्टि आ गई, जब शास्त्र की यह नियत आ गई, तब हम उसको करते हैं और बिना किसी कामना के करते हैं। कोई व्यापार की दृष्टि से नहीं करते कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो नहीं, ऐसा कोई दृष्टि नहीं रखते हैं। तब हम बस करते हैं क्योंकि ईश्वरीय आदेश है इसलिए करते हैं, मानव में जन्म लिए हैं इसलिए करते हैं। तो हमारा कर्तव्य कर्म है, जब तक जिएंगे तब तक करना है। अब यज्ञ क्या है यह भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ यज्ञ का प्रयोग हुआ है। पूजा क्या है? अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि पूजा का मतलब है कि हम बैठ गए, घंटी हिला रहे हैं, धूप दीप अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इसी को यहाँ यज्ञ कहा गया है। नहीं, इसको नहीं कहा गया। इस तरह के भगवान ने कहीं भी निर्देश नहीं दिए हैं पूरी गीता में कि आप धूप दीप अगरबत्ती जो है दिखाते रहे हैं, वही पूजा है। सिर्फ कहा है कि निष्काम कर्म से, निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म को ही यज्ञ कहा गया है। यानी बिना फल की आकांक्षा के हम कुछ भी करते हैं। अगर हम युद्ध भी लड़ रहे हैं तो वह पूजा है, वह यज्ञ है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वह यज्ञ है, अगर हम प्रवचन कर रहे हैं तो वह यज्ञ है। जैसे अभी मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, बिना किसी कामना के बता रहा हूँ, कर्तव्य कर्म समझ के बता रहा हूँ, तो यह यज्ञ है। योग सिखाया जा रहा है, यज्ञ है। क्योंकि बिना किसी फल कामना के, बिना किसी रिटर्न की कामना के कि मुझे इसके बदले यह मिलेगा, कि मुझे इसके बदले जो है धन मिलेगा, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बिना किसी कामना के कर्तव्य कर्म समझ करके जो किया जा रहा है वही यज्ञ है। हवन कुंड में घी झोंकने को यज्ञ नहीं कहा गया है। तो निष्काम कर्म से, कि जब हम कुछ भी करते हैं निष्काम भाव से, तो वह निष्काम कर्म ही यज्ञ कहलाता है, जिसमें हम कोई रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखते हैं। और वह थोड़ा भी हो, छोटा भी हो, तो वह पूजा है, वही यज्ञ है, उतने भर यज्ञ है। तो दिन भर में आप देख लीजिए कि आप कितना यज्ञ करते हैं और कितना यज्ञ विरोधी काम करते हैं। कैलकुलेशन आप कर लीजिए तो आपको अपने पाप और पुण्य का बोध हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सात्विक हैं या नहीं हैं, या राजसी हैं। तो कितना प्रतिशत आप सात्विक हैं, कितना राजसी हैं, कितना तामसी हैं। तो अपने दिन भर की जो रूटीन है उससे आप देख सकते हैं कि आप सात्विक कितना प्रतिशत है। क्या आपने ऐसा कोई कर्म किया है जो बिना फल की कामना के है, जिसके पीछे आपका कोई उद्देश्य यह नहीं था कि इसके बदले मुझे यह मिलेगा। तो दिन भर आपने जितने भी कर्म किए हैं, जितने भी विचार किए हैं, जितनी भी भावनाएं आपने भरी है, देखिए क्या ऐसी भावना आपको थी कभी? तो जितने समय तक थी उतने समय तक, उतने प्रतिशत में आप जो है सात्विक थे। बाकी जितने थे उसमें राजसी और तामसी थे। भगवान का यही यहाँ पर मतलब है। तो जो देवी संपत्ति होती है उसको सत कहा जाता है। और यह जो है आप जब कर लेते हैं तो कहा जाता है कि यह मन समाधान, मन का समाधान करते हैं। हम लोग जो समाधान ढूंढ रहे हैं, हमारा मन बहुत विचलित है, हमारा मन अशांत है, बहुत टेंशन है, अवसाद है, तो बहुत सारी चीज़ें मन में उथल पुथल है। तो क्या मतलब है? मतलब मन का समाधान नहीं है। तो मन का समाधान किससे होगा? निष्काम
कर्म से होगा। निष्काम भाव से जो हम कर्म करेंगे उससे ही मन का समाधान होगा। ये भगवान आकार है। लोग मन के समाधान के लिए बहुत सारा उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वे अफलाकांक्षी भी नहीं है। फलाकांक्षी भी हैं, फल की कामना कर रहे हैं नहीं। तो अफलाकांक्षी भी जो हैं, उस दृष्टि से जो किसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो वही मन का समाधान है। और यही सात्विकता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।